जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि गुरु जी आपसे नाराज है? वो आपकी तो पुकार सुनते ही नहीं है। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम गुरु जी के सामने जाकर अपनी अरदास लगाते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने अरदास की है तो कल सुबह तक चमत्कार हो जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं और हमारे हालात नहीं बदलते, तो हमारा इंसानी मन डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, शायद गुरुजी मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही। हम गुरुजी से रूठ जाते हैं। लेकिन संगत जी, हम यह नहीं समझ पाते कि वो त्रिलोकीनाथ महाशिव कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। जब हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहे, असल में उस वक्त वो हमारी उसी अरदास को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं। वो उन लोगों की बुद्धि बदल रहे होते हैं जो हमारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, मेरा अपना ही सगा साला मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया था। मेरा साला बहुत ही दबंग और क्रूर स्वभाव का है। मेरे साले ने झूठे कागजात बनवाकर जमीन अपने नाम कर ली और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लेकर कोर्ट में केस डाल दिया और गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि मुझे मेरा हक दिला दो। मेरी उम्र भर की कमाई उस जमीन में लगी है। संगत जी, मैंने अरदास तो कर दी, लेकिन जमीनी हालात बद से बदतर होती जा रही थी। तारीख पर तारीख पड़ती, लेकिन फैसला नहीं आता। मेरा साला मुझे रोज धमकियां देता, गालियां देता। वो कहता, जा, जहाँ जाना है जा, तेरे गुरुजी भी तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। संगत जी, 2 साल बीत गए। मेरा सारा पैसा वकीलों की फीस में खत्म हो गया। मैं एक दिन अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरुजी को शिकायतें लगा रहा था। गुरुजी से बातें कर रहा था। गुरुजी से पूछ रहा था कि क्या आप मुझसे नाराज हो? क्या आपको मेरे आंसू नहीं दिख रहे? आपने मुझे इस नरक में क्यों छोड़ दिया है? लगता है आप मेरी अरदास ही नहीं सुन रहे। संगत जी, जब एक बच्चा अपने पिता से शिकायत करता है तो पिता नाराज नहीं होता, बल्कि मुस्कुराता है। और वैसे ही गुरुजी भी अपने स्वरूप में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तब भी मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि गुरुजी तो मुझसे नाराज हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरुजी तो मेरी लगाई हुई अरदास पर काम कर रहे हैं। संगत जी, कोर्ट की अगली तारीख आई। मैं बहुत शांत मन से कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने असली चमत्कार कर दिया। संगत जी, मेरा दबंग और क्रूर साला जो कल तक धमकियां दे रहा था, उसने कोर्ट के बाहर मेरे पैरों को पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, जीजा जी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। आपकी ज़मीन आज ही आपके नाम कर देता हूँ। संगत जी, पूरा कोर्ट हैरान था, वकील हैरान थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह किसका काम है। संगत जी, गुरुजी ने उस इंसान की बुद्धि बदल दी। गुरुजी मेरी लगाई हुई अरदास को पूरा कर रहे थे, उस पर
काम कर रहे थे और मैं तो गुरुजी से शिकायतें कर रहा था। संगत जी, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। गुरुजी हमारे लिए रातों रात हालात नहीं बदलते, बल्कि वो उन लोगों के दिलों और दिमाग को बदल देते हैं जो हमारे रास्ते का रोड़ा बने हुए होते हैं, और इन सब में समय लगता है। तभी तो गुरुजी हमें सब्र करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तभी हमारे काम होते हैं, तभी हमारी अरदासें पूरी होती हैं। तभी तो गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी सबसे पहले हमें सब्र की दात बख्शते हैं। जिस दिन हम सब्र करना सीख जाएंगे उसी दिन से हम गुरुजी को समझ जाएंगे। अगर आज आपकी भी कोई अरदास अटकी हुई है और आपको लग रहा है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि महाशिव आपके लिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो पत्थर दिलों को भी मोम कर रहे हैं। बस आप शुक्राना कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। गुरुजी आपकी वो हर अरदास पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं। आप बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम कोई अरदास करते हैं और उसमें थोड़ा सा समय लगता है तो हमें सब्र करना होता है, गुरुजी को शिकायत नहीं करनी होती। संगत जी, हमें लगने लगता है कि गुरुजी तो हमारी कोई अरदास ही नहीं सुन रहे, वो तो हमसे नाराज़ बैठे हैं। लेकिन हमें बस सब्र बनाए रखना होता है, क्योंकि सब्र करने से ही हमारी हर अरदास पूरी होती है। सब्र करने से ही गुरुजी उन लोगों की भी बुद्धि बदल देते हैं जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं। हमें बस हर पल सब्र करना है, हर पल शुक्राना करना है, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है, ताकि गुरुजी हमें वो सारी खुशियाँ दे सके जो हम चाहते हैं। गुरुजी हमारी हर वो अरदास को पूरा कर सके जो हमने अरदास लगाई है। हमें बस सब्र बनाए रखना है। इसलिए संगत जी, कभी भी अपना विश्वास टूटने मत दीजिए, क्योंकि जितना हमारा विश्वास होगा तभी हमारी हर अरदास पूरी होगी। और हमें अपना विश्वास बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सब्र भी बनाए रखना होगा, ताकि गुरुजी हमारी हर अरदास पर वर्क कर सके, हर अरदास को पूरा कर सके और हमें हर पल खुशियाँ दे सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।